परेशानी है ना, इसलिए बताते ही नहीं है। नहीं सर, कोई बात ही नहीं होती। आपकी नहीं है पर बाकियों का तो पूछना पड़ेगा ना संतोष जी, है ना। अच्छा चलो, एक छोटे सा एग्जांपल है आपके लिए, है ना। मैं कुलदीप सिस्टर तीनों मूवी देखते थे बैठ के एक साथ। तो अक्सर मेरी सिस्टर एक गड़बड़ करती थी, मैं बोलता था कि तेरी बुद्धि बहुत तेज है, पर वो मूवी सामने देख रही है और फिर पूछ रही होती थी क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो कुलदीप झुंझला जाता था। अक्सर मैं भी कह देता था कि देख भी रही है और तेरे को समझ में भी आ रहा है। तो पढ़ते पढ़ते एक दिन मुझे पता चला कि आप जब भी क्वेश्चन करते हो उस समय हम मूर्ख होते हैं, पर जब उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है तो हम पहले से एक कदम आगे आ जाते हैं। बस कुछ दिन बच्चे बनकर, बेवकूफ कहलाकर कुछ भी हो जाए, आप खुल के क्वेश्चन पूछो। एक समय आएगा कि आपका आंसर और संतोष जी का आंसर एक ही हो जाएगा। पर ये जो हमें डर लगता है ना कि मैं सवाल पूछूंगा तो बुद्धू कहलाऊंगा, नहीं, चुप रहने वाला बुद्धू कहलाता है। और बुद्धू कहलाता नहीं, अब बुद्धू है। आप समझिए कि हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। मैंने जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना, मैंने अपने टीचर्स को अपने आगे से गायब होते देखा है। जब ये मैंने सुना कि इतने सवाल पूछो कि आपको सामने वाले के सोचने के तरीके पर पकड़ बन जाए। आपने मुझसे 100 सवाल किए और मैंने आपके 100 आंसर दिए। याद रखना, कोई पूरी एक बुक, है ना, उस पूरी एक बुक पूरी एक आइडिया पर डिपेंडेंट होती है वो, है ना। उस पूरी बुक को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ये बुक क्या कहना चाह रही है। सिर्फ एक आइडिया 200, 250, 500 पेजों में चबाया हुआ होता है। 100 कहानियां इकट्ठी कर देंगे उसी आइडिया से रिलेटेड। जीत आपकी, है ना। अपने व्यवहार कुशल कैसे बने, ऐसी ऐसी किताबों के नाम। तो जब मैंने ले लिया जोश में आके, तब मुझे पता चला कि सेम बात हर पेज पर रिपीट करनी है। फिर मैंने सवाल पूछने शुरू किए। तो मैंने देखा कि सवाल आंसर वही दे सकता है जिसके अंदर एक सहजता मौजूद होगी। जैसे घर में बच्चे सवाल पूछते तो आप क्या आंसर देते हो उनको? थोड़ी देर डट जा मेरी माँ, है ना। या बच्चा लड़का है या लड़की है तो अपना काम कर, जा फलाने से पूछ ले, ये सारे आंसर होते हैं। नहीं है। पर जो एक सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, वो भी आपकी सारी समस्याओं के आंसर एक ही तरीके से देगा। मैं भी आध्यात्म की रट लगाए रखता हूँ, आप मुझे कुछ भी कहते हो, मैं आपको वर्तमान में लाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप 100 क्वेश्चंस पूछोगे और उन क्वेश्चंस पर मैं क्या सोचता हूँ वही मेरा आंसर होगा, तो आपको मेरी तरह सोचना आ जाएगा। उसके बाद आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? हम जो बचते हैं ना, हम रील्स में से आंसर निकाल लेंगे, पर रियल लाइफ में से आंसर नहीं निकालेंगे। सेव कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। कितनी बार रील्स आपने अपनी सेल्फ चैट को भेज रखी हैं? भेजते हैं ना, कि एक जगह जाके ये सारी रील सेव कर लें, फिर हमें समझ में आ जाए। कुछ नहीं समझ में आना, रियल रियल रियल, बस अब अभी जो है। तो कभी भी क्वेश्चन हुआ करे ना, आप प्लीज लिख लिया करो, नहीं लिखा करो तो कम से कम शाम के समय के लिए याद रखा करो। अब हम मुट्ठी भर लोग हैं, अब एक दूसरे को जान गए, अब शर्माना कुछ है ही नहीं। जितने बुद्धिमान आप हैं उतने ही बुद्धिमान हम सब हैं, और उतने ही बुद्धू हैं। यही भगवत गीता का आज सार है कि आप अगर अपनी खोज करना चाहते हो तो अपने बुद्धूपन को जगाओ। भूल जाओ कि आप सभ्य हो, भूल जाओ कुछ भी हो। आप बस अपने बुद्धूपन को जगाओ। जगा सकते हो या नहीं, ये हमें देखना है। तो आइए भगवद गीता की ओर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमने पिछले 3 अध्यायों में हमने देखा कि पहले तो भगवद गीता का प्रवेश था। प्रवेश अर्थात पहले अध्याय में युद्ध का माहौल किस तरह से बना हुआ है, इस पर डिस्कशन था। उस माहौल से हमने समझा कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे महाभारत चल रहे हैं।
हमारे घर में भी कुरुक्षेत्र है। हमें घर की कुछ अच्छा कोने अच्छे भी याद हैं, तो घर के कुछ कोने हमारे लिए जेल से भी बड़े हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जेल और घर के कोने, कुरुक्षेत्र, ये सभी चीजें हमारे अंदर छिपी हुई है। भगवत गीता ये दिखाने की कोशिश है। दूसरे अध्याय में हमने समझा कि कर्म योग, सांख्य योग, सॉरी, ज्ञान का योग है ना, कि अपने अंदर की समझ से एक बार प्लग कनेक्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि मेरे अंदर की जितनी भी समस्याएं हैं तो कहीं बाहर से नहीं है, ये सच्चाई है। जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं डरना, मुझे सच में डर नहीं लगता। जिस दिन मुझे लगता है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, सच में टेंशन नहीं होती। और जिस दिन मेरे उल्टे पैर पड़ जाते हैं, उल्टे पैर पड़ना समझते हो? गलत तरीका पकड़ लेती हूँ मैं, पकड़ लेता हूँ, उस दिन सोच देखो, दिमाग इतना शानदार विजुअलाइज करा देता है कि इससे घटिया दिन कोई नहीं है। सच्चाई है ये। मैं, मेरी माता जी, अब देखो सिचुएशन समझना, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। 21 सितंबर का दिन था, मॉर्निंग में गुरुकुल से सुबह सुबह हम निकले, मैं, माता जी, कुलदीप भी था, और शायद हाँ हम तीन ही थे। हमें आगरा निकलना था किसी काम से, फिर जयपुर जाना था, मेरी दादी बीमार थी। हम निकले, पहले एक टायर पंचर हो गया। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में सामान सेट किया था, वो स्टेपनी निकालनी है, अंदर से सामान निकाला, स्टेपनी निकाली, वो भी पंचर निकली। अब समझ रहे हैं। अब पता नहीं क्या हो गया है, सुबह ही सुबह ये हो गया, माता जी ने कहना शुरू किया। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सराउंडिंग हमारे ऊपर असर दिखाएगी या मेरी सराउंडिंग, मैं भी तो किसी की सराउंडिंग हूं ना, तो मैं अपनी भी सराउंडिंग हूँ। मैंने किसी से कुछ सुना और वो मैंने मान लिया, या मैंने मेरा सुना और मैं मानूं, मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया। क्या सिखाया? कि देख लेते हैं ना, आज अगर सच में आज का दिन बुरा है तो आज बुरे दिन को ही जीते हैं। दिन तो प्रेजेंट का जीना है ना। अब बुरा कैसे है देख लेते हैं। पंचर होना कोई बुरा नहीं है, अभी तक तो ठीक है। पास में पेट्रोल पंप है, पंचर गाड़ी को थोड़ा चला के ले गए, उसने बढ़िया 2 पंचर लगा दिए दोनों टायर में। अब समझिए, पंचर लगते लगते खबर आ गई कि दादी जी गुजर गई। मम्मी है, मैं हूँ, भाई है, सब है, ठीक है। अब आगरा से होके गांव जाते हैं, जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी नेगेटिव खबर मान सकते हैं। मेरा तो बहुत प्यार था उनके साथ में, पर मैंने सोचा कि अभी और देखते हैं क्या होता है। आपको समझना है, आपको अपने, मेरा हृदय भी मेरी सराउंडिंग भी है और मेरे कंट्रोल भी है, ठीक है ना। अब वो सिचुएशन घटी, चलो कोई बात नहीं। जब आगरा पहुंचे तो एक और मिस हैपनिंग हो गई। कहीं कोई काम था, मैंने बड़ी मुश्किल से जो भी चालान कह लीजिए, चालान कटा, पुलिस ने टाइम खराब किया। वो तो मानेगी नहीं ना, आजकल हर एक आदमी छोटी सी परेशानी के लिए मार देता है अपने घर वालों को। मैं तो ये भी नहीं कह सकता उनको कि ये हो गया है। मैंने कहा चलो यहाँ भी वेट करता हूँ मैं, 20 मिनट लगती हैं, 2 घंटे लगते हैं, मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं बस इस परिस्थिति को जीना है मुझे। अचानक से पुलिस वाले ने बोला, कंधे पे हाथ रखा, चल जाए यार, कोई बात नहीं। जैसे ही मैंने सोचा कि घंटा लगे, 2 घंटे लगे, मैं आज बस देखूंगा चालान काटता है, क्या करता है, कटवाऊंगा, चल खड़ा रहूंगा। घर वाले कह रहे हैं बोल, मैंने कहा नहीं बोलना, क्या बताऊं मैं, जो घटना घट चुकी है उसको हथियार नहीं बनाऊंगा मैं। बस मुझे जीवन जीना है, अभी देखना है। अगर आज मैं देख गया तो जिंदगी में हमेशा देख पाऊंगा। उसने बोल दिया चल जा, तो गाड़ी लेके मैंने उठाया, मैं पहुंच गया। सारी व्यवस्थाएं शाम की, इतनी शानदार तरीके से उनकी विदाई रही, इतनी शानदार तरीके की विदाई रही, क्योंकि विदाई तो है, मनुष्य की विदाई है हमेशा। और मेरी तो जड़ थे दोनों, मेरे दादा दादी, पर ठीक है। अब उन्होंने इतने संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों का परिणाम यही है कि जीवन का जो अर्थ है वो है। तो बस यही भगवत गीता का सार है कि आप जब शगुन अपशगुन में पढ़ते हो ना,
तब आप भटक चुके हो। आप बस अपने में व्यवस्थित रहो। अब आप बताइए कि क्या वो दिन बेकार माना जा सकता था? पूरे दिन स्ट्रेस में रहा जा सकता था, चेहरा उतर जाता, शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स बिल्कुल जीरो हो जाते, और हो सकता है कि ये विदाई उनकी नहीं बन पाती। जो घटनाएं घट रही हैं उनको बाहर ही घटने दो, उनको अंदर मत स्पेस दो। आपके अंदर आपके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए। आपके अंदर आपकी तरीका जीने का, आपके अंदर आपका सोच, आपकी सोच जीने की ये होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हमारे अंदर हमारे अलावा सब कुछ है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का यही हाल है, उसको बस बदल रहे हैं, जो वही हम आपस में बैठ के कर रहे हैं। हम हमारे अंदर हम अपने आप को स्पेस दे रहे हैं। ठीक है? तो अब दिन और अच्छा बुरा नहीं होता, कभी अच्छा बुरा नहीं होता। अच्छे बुरे जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यही चौथे अध्याय में भगवत गीता में कहा है कि उसका नाम है ज्ञान, मतलब सांख्य, कर्म, अब सन्यास आ गया। हमें समझ हो गई, मेरे सांख्य ने मुझे उन परेशानियों से बचा लिया। कर्म, अब मैं जो कर्म कर रहा हूं कि दादी का अंतिम संस्कार है, पुलिस के सामने सिंपल खड़ा हुआ हूं और पंचर हो गया तो पंचर लगवाया। ठीक है ना? अब आप क्रम समझ रहे हो। सबसे पहला क्रम क्या है? कि चाहे जो बाहर हो जाए, मुझे अंदर शांत रहना है। ये ज्ञान है ना? ये सांख्य योग है। कर्म, गाड़ी पंचर हुई, मैंने पंचर लगवा लिया। दादी गुजरी, उनकी विदाई की तैयारी कर ली। पुलिस ने पकड़ा, अब उनके ऊपर छोड़ दिया जो परिणाम लाएंगे। मैं अपने अंदर से परिणाम पैदा नहीं कर रहा हूं। इसे कहते हैं कर्म। मैं उसमें लिप्त नहीं हूं, पर उसके साथ जरूर हूं। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं। जो प्रकृति मेरे सामने लेकर आ रही है, मैं बस उसके साथ हो लिया। ना उसका विरोध कर रहा हूं, ना उसमें घुस रहा हूं जानबूझ के, नहीं मुझे तो ऐसे ही करना है, नहीं। फिर दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान, कर्म और सन्यास। आज हम सन्यास सीखेंगे। ठीक है? तो एक बार दोबारा से, ज्ञान की घटना क्या है? कि जो भी हो रहा है उसे होने देते, ना अच्छे बुरे के झंझट में पड़ते। पंचर हुआ, ये तो अपशकुन हो गया, हम तो सुबह ही सुबह घर से निकले थे, नहीं सोचना है ज्ञान क्या कह रहा है। पंचर हो गया, पंचर हो गया, बस बात खत्म। कर्म क्या कह रहा है? कब लगवा लो, बस इतनी सी तो बात थी। इसमें भूत भविष्य वर्तमान सोचने की क्या जरूरत है? भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है? ज्योतिषी बनने की क्या जरूरत है? नहीं है ना? पर हम बन जाते हैं। हमने एक सपना देख लिया, हम सुबह उठ के ज्योतिषी बन जाते हैं, यूट्यूब पर देखने लग जाते हैं सपने का क्या अर्थ था। देख लिया, देख लिया। हम उस घटना को घटने ही नहीं दे रहे हैं। अब उस घटना को अपने पीठ पर लाद के आगे चलने की कोशिश कर। दूसरा, ज्ञान के बाद कर्म आया, कर्म में पंचर लगवा लिया। ठीक है? और सन्यास, अब वो घटना मैंने आपके लिए रिपीट की है, ताकि मेरे अंदर वो घटना दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। अब आपने जो कर्म किया उससे आप मुक्त हो गए। तो आपके सामने आप घर से चले, ठीक है, अचानक से आप चले, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आप कैश लेना भूल गए और अचानक से आपको कैश की ही जरूरत पड़ी। अब यह ज्ञान क्या कहेगा? ज्ञान कहेगा कि आपके सामने जो भी पहला विचार आ रहा है आप उसको सोचो और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो। कर्म क्या कहेगा? ज्ञान यही कहेगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर इस धन के बिना काम कुछ नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, बस बात खत्म। कर्म कह रहा है कि अचानक से आपको एक आइडिया आया कि मैं किसी को पेटीएम कर देती हूँ, वो मुझे दे देगा, हो गया कर्म। सन्यास, अब मैं तो कल से पैसे लेके जाऊंगी, बिना पैसे के भेज दिया मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं तो बुद्धू हूँ, है ना? इतना सारा कुछ जो उल्टा सोच लिया, इससे बचना ही सन्यास है। आपके अपने जीवन में जो अनर्गल विचार हैं, इनसे मुक्ति सन्यास है। कुछ नहीं सोचना आज, हाँ बस आज में जिए। आपको भूख लग रही थी, आपने दाल बनाई, आपने रोटी बनाई, आपने खा ली। अब उसके बाद
आप अगले कार्य में लग गए, या इसमें लग जाओगे कि नहीं यार मैंने तो ये कौन सी दाल बना ली, वो बना ली थी तो अच्छा था, है ना। नहीं पढ़ना है। चलिए, तो ज्ञान, कर्म और सन्यास, चौथे अध्याय का नाम है अपनी समझ, उस समझ के अनुसार कार्य करना और फिर उस कार्य को भूल जाना। नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी हटा दो, कर्म करो और टेंशन फ्री रहो बस। कर्म के बाद का कोई रायता मत फैलाओ। कर्म के बाद ऐसा कर लेता मैं, ऐसा हो जाता, ऐसा करने से वैसा हो जाता, इसी को कहते हैं, इसी को कहा है कर्म करते हुए टेंशन फ्री जो रह लेता है वही सन्यासी है। अब दो तरह से टेंशन फ्री होते हैं, एक कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बहुत फर्क पड़ता है। जिसको फर्क नहीं पड़ता वो अनैतिकता है, स्वार्थ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे काम से मतलब है ना, मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक तो ये करनी, उसको टेंशन नहीं होगी, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे बहुत फर्क पड़ता है कि मैं जो कार्य कर रही हूं या कर रहा हूं वो सार्थक हो। परिणाम की चिंता नहीं है, बस हमारे और उसमें यही चिंतन में फर्क है। ठीक है। तो कर्म करते हुए किसी प्रकार की चिंता न करना, ये अकर्म है। चिंता करोगे कि इस काम से सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, भोजन कैसा बनेगा, कपड़े कैसे लगेंगे, घर कैसे बनेगा, इतना पैसा कैसे कमाऊं, या फलाने ने मुझे क्या कह दिया, ये जो इस द्वंद्व में हम पड़े रहते हैं, इससे मुक्ति ही सन्यास है। लाल कपड़े पीले कपड़े नहीं है सन्यास। तो अब आइए, एक श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय में, आप सबने सुन रखा होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक हम सब ने सुन रखा है। इसका अर्थ भी हमने थोड़ा बहुत तो बना रखा होगा। अब वो अर्थ आप मुझे बताइए प्लीज, फिर मैं उसमें थोड़ा सा तड़का लगा दूं। हाँ जी, इसका अर्थ थोड़ा बताना चाहेंगे आप, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? चलो तो मैं ही लेके चलता हूँ, आप अनम्यूट या तो अनम्यूट करके बोलो, है ना, या फिर चलो मैं ही लेके चलता हूँ, समय की बचत भी रहेगी। एक एक इससे पहले ना एक प्रसंग आता है भगवत गीता में, कि जब करे अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं तब तब, मैं कहने का मतलब क्या है? क्या भगवान श्री कृष्ण का अहंकार नहीं झलक रहा है इसमें? सर मैं आत्मा से, आत्मा भी मान लेते हैं तो भी। कृष्ण नाम नहीं, ओके। नाम रूप से नहीं, आत्मा से, वो जो ऊर्जा, वो शक्ति। हाँ, पहुंच गए, बहुत लगभग पहुंच गए हम, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ, मैं थोड़ा सा आप सबके लेवल से ले आता हूँ। यहाँ जो भाषा है, हमें अक्सर यही भाषा समझ में आती है, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा कि मैं जन्म लेता हूँ। परंतु उनके मैं का मतलब क्या है? वो ऊर्जा, वो शक्ति। वो जरूरी नहीं है कि कृष्ण के रूप में ही कृष्ण जन्म लें। यहाँ उसका अभिप्राय है चेतना से, जो समय पर बुद्ध की भी कहलाएगी, महावीर की भी कहलाएगी, राम की भी कहलाएगी, कृष्ण की भी कहलाएगी, कबीर की भी कहलाएगी और नानक की भी कहलाएगी। अपने समय समय पर इन्होंने चेतना को जगाया और समाज को एक दिशा दी। इसलिए ये भी तदात्मानम हो गए। इसी लाइन कृष्ण कहने जा रहे हैं कि जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब अब चेतना के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। मैं कोई अवतार से मतलब यहाँ पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। यहाँ अवतार से मतलब क्या है?
एक चेतना, और वो चेतना कोई भी हो सकती है। हमने कुछ प्रसिद्ध बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, इनको नाम तो ले लिया, पर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी चेतना आ जाती है जिसको हम भगवान का दर्जा नहीं देते, पर भगवान से कम भी नहीं रहता उसका दर्जा। हजारों बार ऐसा हुआ है कि हम बिल्कुल उलझ गए हैं। बैठ। हाँ जी। तो हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल टूट चुके होते हैं, हमारे साथ बहुत बार ऐसी क्रियाएं होती हैं कि हमें लगता है कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। फिर आप किसी से बात करते हो, है ना, आपके जीवन में कोई ऐसा साथी होता है, सहेली, दोस्त होते हैं, उनसे बात करते हो तो पता चलता है कि इतना भी अन्याय नहीं हुआ, है ना। अर्जुन की यही हालत है, वो कह रहा है कि मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे लड़ूं इस युद्ध को, सारे तो मेरे अपने हैं जिनको मुझे मारना है। बाद में पता चला कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ अपना नहीं, एक युद्ध है जिसमें मुझे अपने आप को जीवित रखना है, चेतनावान रखना है। तो यहाँ यही है। तो तजात मानम, ये क्लियर हो रही है बात आपको कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म से क्या मतलब है, कि जब जब मैं जन्म लेता हूं, अब धर्म की हानि समाज की जिम्मेदारी तो नहीं है ना। धर्म की हानि मतलब मेरी अपनी समझ की हानि है यहाँ पर। अब एक 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 बच्चे, एक व्यक्ति है जिसको यही नहीं पता स्नान किसे कहते हैं। आपने देखा होगा रोडों पर ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमते हुए मिल जाते हैं अचानक से, है ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको सभ्य माना जाता है, असभ्य माना जाता है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरह उठना है, बैठना है। क्या उनके लिए धर्म की हानि होगी? उनके लिए धर्म कुछ नहीं है, उनके लिए धर्म दो रोटी है, कोई भी दे दो। तो उनके लिए वो जो दो रोटी देने वाला है वो क्या बन गया? सिंपल है। मैं बहुत गंदे तरीके से मेंटली प्रेशर में हूं, मेरे से अब अपने ये जो सराउंडिंग है नहीं झेली जा रही है। इस समय कोई व्यक्ति आकर मेरे उस सारे तनाव को छूमंतर कर देता है। वो कौन है? सिंपल, बस इससे ज्यादा कुछ भी हमें दूर नहीं सोचना है। हमने जो दौड़ लगा रखी है ना, यहाँ से लेके काशी तक, काशी से लेके मथुरा तक, मथुरा से लेके फलानी जगह तक, और हमने ये मान लिया है कि अगर है धर्म तो वही है, तो इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं है। एक घटना आती है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना है आपने? हाँ, उन्होंने बहुत विरोध किया है मूर्ति पूजा का, है ना। तो हुआ क्या, उनका अंतिम समय चल रहा था, सारे उनके जो प्रबुद्ध लोग थे उनके नजदीक बैठे हुए हैं, और उनसे पूछा कि स्वामी जी आप तो विदा ले रहे हो, तो हम चाहते हैं कि आप बताओ आपका मंदिर कौन सी जगह बनाया जाए। उन्होंने माथा पकड़ लिया। भाई मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर जगाने आया था, मैं तुम्हें बाहर की भागदौड़ से मुक्त करने आया था, तुम फिर एक नई भागदौड़ पैदा कर दे रहे हो। अब 100, 200, 50, 1000, लाख लोग फिर मेरे आके मत्था टेकेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप अपनी यात्रा पर निकलो, ताकि आप बाहर की भागदौड़ से स्वतंत्र हो पाओ, है ना। तो बस यहाँ भी यही है, भगवान श्री कृष्ण यही, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, पर हम दौड़ कितनी लगाते हैं, इतनी दूर दूर की दौड़ लगाते हैं, हमने व्यवस्थाओं को वहां बांध दिया है। और वो जो एक्चुअल में व्यक्ति हमारे जीवन में, है ना, जन्म मतलब एक रोल प्ले कर रहा है कृष्ण का, उसका हमें कोई भाव नहीं है। इसलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, इसलिए तो हम एक दूसरे के लिए कृष्ण बन रहे हैं, नहीं दौड़ना कहीं भी। चलिए आगे आते हैं। फिर आगे कहा है कि एक गांव में आ, लोग ना रात को, एक गांव में एक स्त्री की शादी हुई, और वो जब विदा होके गांव में पहुंची तो उसने देखा गांव वाले ना 4 बजे ही खाना बना खा पी के यूं करें कि सोना है हमें। बोले क्यों सोना है? बोले कि रात को राक्षस आता है जिसका नाम अंधेरा है, और वो कभी भी आ जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और 6 बजे खाना खा के आराम से बिस्तर पकड़ के सो जाते थे, और सुबह जब सूरज उगता था तब उठते थे।
तो उन्होंने बोला कि क्या क्या इस अंधेरे को भगाया नहीं जा सकता? अब उसने तो पूछा था इस अंधेरे को हटाया भी जा सकता है। गांव वालों ने सोचा हाँ ये आइडिया तो अच्छा है। अगले दिन गांव वालों ने पंचायत की, बोले कि रात को सारे गांव वाले इकट्ठे हुआ करेंगे, और अंधेरा कितनी देर का है, 2 घंटे का, 4 घंटे का, हम इसको ना फेंका करेंगे उठा उठा के। सबने बाल्टियां ले ली, टोकरियां ले ली, और जैसे ही शाम हुई वो अंधेरे की टोकरी को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने घरों से। अब आज समझना ध्यान से, कहानी बहुत गहरी है। तब उस बहू ने माथा पीट लिया, अब बोली कि ये क्या कर रहे हो। वो गई, थोड़ा सा दीपक घी लिया, थोड़ी एक बत्ती बनाई, चूल्हे से अग्नि ली और रोशनी कर दी। गांव वाले बड़े खुश हुए। सेम हमारी सराउंडिंग में भी कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो हमारे अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता है, परंतु हमने अपने आप को इतना कुंठित कर लिया है, इतना कुंठित कर लिया है कि हमें दुख में रहना बहुत पसंद है। हमें डर ही ये लगता है कि कहीं मैं ठीक नहीं हो जाऊं, कहीं मुझे सच में समझ नहीं आ जाए। ऐसा ही होता है ना? बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष सत्संग में बैठे हुए भी प्लानिंग करते हैं कि तेरी साड़ी कहाँ से खरीदी है, कहाँ से शॉपिंग करते हो, कहाँ जाते हो, बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, बहू ऐसी आ गई। सबकी समस्याएं हैं। अब सोचो, जो व्यक्ति आपके जीवन में आपको दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा है, दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप फूंक मार रहे हो, नहीं मुझे उजाला नहीं चाहिए। तो अभी जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप मुझे भी मौका दे रहे हो, उसके लिए सच में बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी, है ना? तो आइए इसके समापन की ओर चलते हैं। सेम वही है इस पूरे अध्याय में, ज्ञान कर्म संन्यास। संन्यास का मतलब है, अब भगवान श्री कृष्ण ये समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सराउंडिंग के व्यक्तियों को पहचानो। अगर आपको सराउंडिंग नहीं मिल रही है जिससे आप अपनी उन्नति कर सको, आप सराउंडिंग बन जाओ। आप समझना, शुरू शुरू में आपके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, बच्चे बुरा मानने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य बुरा मानने लगते हैं कि मेरी मम्मी या मेरी पत्नी या मेरी बहन कहाँ दिमाग लगा रही है, ये उम्र है ना? बच्चे नहीं देखे जाते हैं, है ना? अपने अपने में लगी रहती हैं। या और भी सभी के साथ, मेरे साथ भी यही हो जाएगा कि दिन में वैसे नहीं जीने देता, शाम को सत्संग में लेके बैठ जाता है। बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। पर जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हो, उन्हीं लोगों को आपसे वो खुशबू, आपसे वो गुनगुनाहट, आपसे वो आनंद मिलने लगता है, और उनके बैक ऑफ द माइंड में ये स्थिर हो जाता है कि जब कुछ नहीं होगा तब मेरे पास आप होगे। स्टेप देखे जाते हैं, और फिर एक समय आता है कि वो आपसे सब शेयर करने लगते हैं। फोन आते हैं, आपके पास 10 मिनट होगी, एक बात करनी थी। क्यों करनी है भाई बात? क्योंकि आपसे उनको ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा को बनाने के लिए ही हम प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं, ये याद रखना। हम अपनी उन्नति तो कर ही रहे हैं, हम न चाहते हुए या बिना चाहे या साइड बाय साइड हम अपनी सोसाइटी, हम अपने समाज का भी सच में भला कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में सीखा था ना कि हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा, पर सोसाइटी को होगा, है ना? इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं मन लगा के आनंद में करो। क्यों? क्योंकि जब हम आनंद ले रहे होते हैं तो उस आनंद में बहुत सारे ऐसे लोगों ने कर्म किया होता है जिसके कारण हमें आनंद मिलता है। हमने कुछ नहीं किया होता, है ना? जैसे फलों का रस। अब दिल्ली में आम होते हैं? नहीं होते, पर क्या दिल्ली वाले आम नहीं खाते? खाते हैं ना? तो किसका परिणाम है? उनके किए हुए कर्मों का हम परिणाम ले रहे हैं,
आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही जब हमें कोई कर्म मिल रहा है तो उसे इतने आनंद से करो कि उसमें से पैदा होने वाला परिणाम जिसको भी मिले उसको 1000 गुना आनंद आए। क्लियर है? इसको इसलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समापन की ओर, त्राटक की ओर चलेंगे। एक मंदिर या एक मकान बन रहा था, उस पर 3 मजदूर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति वहां से निकला, उसने पूछ लिया वैसे जो सामने था मजदूर कि भाई क्या कर रहे हो? फिर गुस्सा आ गया, मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पसीने आ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहा हूँ और करके आ रहा हूँ यहाँ। एकदम क्रोध में बदल गया, वो चुप हो गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे पूछे। अगले मजदूर के पास जब वो पहुंचा तो उसने पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोले बड़े भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ अपना और अपने बीवी बच्चों का। कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, मस्त गीत गा रहा है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और उनसे भी ज्यादा उसने काम कर रखा है। तीनों व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं पर उन दोनों से ज्यादा उसने काम कर रखा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो भाई कैसे मौज ले रहे हो यार, बड़े हंस रहे मुस्कुरा रहे हो। उसने ये भी नहीं पूछा क्या काम कर रहे हो। बोले कि जी मंदिर बन रहा है, मेरा सौभाग्य कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिला, दूसरा मेरी रोजी रोटी भी चल रही है। जब दोनों ही काम अच्छे हो रहे हैं तो तीसरा मैं अपना समय क्यों खराब करूं, मैं इसको भी आनंद में जी रहा हूँ। इसलिए मैं गुनगुना रहा हूँ कि भगवान का द्वार भी बन रहा है और भगवान की लीला देखो, मेरी रोजी रोटी भी चल रही है, दोनों अच्छे काम मुझे मिले हैं, तो मेरा कितना सौभाग्य है। ऐसे ही जब भी आपको कोई जिम्मेदारी मिले, भले ही वो आपको चिपकाई गई है या आपके जिम्मे छोड़ दी गई है, चाहे XYZ, हमें वो उसी उतनी ही ईमानदारी से करनी है, ठीक है ना? याद रखना, मेरे द्वारा किया गया कर्म दूसरे को जितना फायदा पहुंचाएगा उतना ही फायदा घूम कर हमारे तक आएगा। वैसे ही स्वार्थ वाली बात है, ध्यान से समझना, पर फिर भी चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना? आपने जितने ईमानदारी से, जितने प्यार से, जितने आ, पदार्थ डाल के भोजन बनाया है उसका उतना ही स्वाद आएगा, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं डल जाएगी। याद रखना, आपने जो डाला है वही आप निकालोगे। आपने जो अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा करवाया है या ट्रांसफर किया है, आप उससे 1-8% कम तो निकाल सकते हो, उससे ज्यादा अगर निकल जाए तो मुझे भी बता देना, जरूरत मुझे भी है, ठीक है? पर नहीं निकलेगा मुझे पता है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कानों ने सुना, सिर के चारों तरफ एनवायरनमेंट बना। कभी जिस दिन आप सरल हो गए, यही वाइब्स, यही एनर्जी एंटर कर जाएगी। इसलिए मैं बड़े आनंद में बोलता हूँ, उम्मीद नहीं करता कि आप समझो। आप समझ जाते हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शुभ वो है, ठीक है? तो आइए त्राटक की ओर चलते हैं, तैयारी कर लीजिए। 10 मिनट का शानदार त्राटक तैयारी करते करते हुए ध्यान से सुन लीजिए। बड़े ध्यान से समझना है। ठीक करना है। आइए, छोटा सा मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला था, मैंने देखा कि नीला प्रकाश हमारी सद्भावना को प्रेरित करता है ना? वहीं पीला प्रकाश हमें हमारी जो हमारे शरीर में अग्नि है उसको जागृत करता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप सोते हो या कोई हमारे परिवार में बीमार व्यक्ति है, मानसिक प्रताड़ना हमें लग रही है, हमें स्ट्रेस लग रहा है, हमें कुछ नहीं करना, एक छोटा सा दीपक, घी का हो, सरसों के तेल का हो, तिल के तेल का हो,
XYZ का नहीं होना चाहिए। जो चीजें प्राकृतिक ऑयल है ना, उसी का होना चाहिए, चाहे नारियल का हो, किसी का भी हो। अगर उसे कोने में जलाकर छोड़ देते हैं तो वो अग्नि हमारे हमारे शरीर की अग्नि को अवशोषित करती है या जागृत करती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए त्राटक की इतनी स्पेशलिटी है कि दिखने वाला ये प्रकाश, जैसे ही आप इसे देख रहे हो, ये आपको प्रकृति से इनडायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। और तब तो कितनी बड़ी बात हो गई जब हम इसको स्पेशली कनेक्ट होने के लिए परमिशन दे रहे हैं त्राटक करके। ये हमारी एकाग्रता को, जागरूकता को, हमारे शरीर की सारी जितनी भी ऐसी अनहेल्दी मसल्स हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ट्रिगर कर रहे हैं, या जिनसे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, किसी प्रकार की बीमारी है, पेन है, मसल्स का, बोन्स का, किसी भी प्रकार का, सबको हील करने का काम करता है। मैं अपने शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये। तो इसलिए कभी कभी दीपक जला हुआ छोड़ दिया करो, जैसे मंदिरों में छोड़ते थे ना। कई कई मंदिरों में बहुत बड़ा दीपक जला के छोड़ा जाता है और अखंड ज्योत का नाम दिया है उसका। क्यों? क्योंकि हम जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं तो इतने ज्यादा व्याकुल और दुखी होकर जाते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ लेकर जाते हैं नेगेटिव, पर फिर भी पॉजिटिव होके कैसे आ जाते हैं, है ना। जले हैं लाखों दीपक, और वहां जो दीपक जल रहा है वो कितने समय से जल रहा है, वो तो बहुत ही ज्यादा गहराई में कनेक्ट है जड़ों के रूप में। और एक अंतिम घटना जिसे आप सच में समझ पाओगे कि अयोध्या में 14 साल से कोई वो उत्साह नहीं है। उनका राजा, उनकी रानी, राजा का भाई, जो प्रजा को बहुत आनंद में रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे, वो है ही नहीं। 14 साल से वो बिल्कुल बरबस दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, और अचानक से राम का आगमन होता है जीत कर। तो वो खुशी मनाने का, उस खुशी को मेंटेन करने का एक ही उपाय था उनके पास। तो उन्होंने क्या त्योहार मनाना शुरू किया? दीपावली। नाम ही दीपावली दिया कि दीपों की माला, इतने दीपक जलाए, इतने दीपक जलाए कि पूरे साम्राज्य, पूरी अयोध्या की सारी मनहूसियत विदा कर दी। इसलिए आपने देखा होगा, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, बहुत सारे त्योहार एक साथ जोड़ दिए। लेकिन नहीं, अब हमें 14 साल की अगर मनहूसियत को हटाना है, कम से कम इतने दिन तो दीपक जलाने ही जलाने हैं। साएं हुई नहीं, सभी ने अच्छे कपड़े पहने, ऊपर से खुश हो गए, और ऊपर से दीपक जला दिए। इस दीपक से बच रहे हैं तो मनहूसियत उस दीपक से टकरा के भाग जा रही है। तो अभी जो हम त्राटक करेंगे, ठीक है ना, आप कितने ही उदास हो, आपको त्राटक करना है। चाहे वीडियो ऑफ कर रखी है, उनको भी प्लीज रिक्वेस्ट है, करना ही करना है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी उदासियां हैं जिन्होंने हमें बहुत घेर रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरी तरह से इसका आनंद लेंगे। चलिए, सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, कि हम इतने अनमोल पल के साक्षी बन रहे हैं। अपने आप को सौभाग्यशाली फील कीजिए कि मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं इस पल को जी पा रही हूँ, जी पा रहा हूँ, और मैं एक अपने आप को प्रकृति से जोड़ने का उपक्रम जी पा रहा हूँ। कितने आनंद की बात है। अब तक मैंने दुनिया से सब कुछ मांगा है, अब तक मैंने बाहर से इच्छा की है कि ये ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे समय पर पता चल गया कि कि मांगने का सही तरीका क्या है, या पाने का सही तरीका क्या है। हृदय से गदगद हो जाइए। तो आइए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स।
चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में जो भी भारीपन है आने दो, देख लेंगे त्राटक से जाता है या नहीं। बिल्कुल। मुस्कुराहट, और धीमे से आंखें खोलेंगे तो उसी गदगदाहट के साथ, उसी मुस्कुराहट के साथ लगातार त्राटक। अब आपने ध्यान दिया होगा, तो अब हम ज्यादा आसानी से लॉ को देख पा रहे हैं। एक क्लैरिटी है, एक रियल टाइम में हम मौजूद भी रह पा रहे हैं।
धीमे से आंखें बंद कर लेंगे। गहरी सांस, चेहरे की मुस्कुराहट, शरीर का हल्कापन, इस शांति को, इस हल्केपन को पूरी तरह से अपने शरीर में बैठ जाने दें। फील कीजिए मौन कितना आरामदायक है, कितना शांतिदायक है, कितना सरल है। और धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों की मालिश कीजिए। अच्छी तरह से जिन मसल्स ने इतनी देर स्ट्रेन सहन किया आंखें खुले रखने का, उनको मालिश के साथ बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। और फिर धीमे से आंखें खोल लेंगे, रोशनी कर लेंगे। धीमे से। अब बस इस समय का अंतिम संदेश और रिक्वेस्ट दोनों यही है, प्लीज अपनी खोज पर निकले हुए हो, इसे और गहरी कर लो, और गहरी कर लो। अपनी पिछली जितनी भी रूढ़िवादिता है, रूढ़ियां हैं, है ना, जितनी भी चीजें आप मानते चले जा रहे हो, भले ही उनसे ऊर्जा मिल रही है, उसको छोड़ो या उस क्रम को एक बार तोड़ो, बाहर निकलो। हमारी प्रकृति हमें इतने प्रकार से प्रेरित करती है, इतनी प्रेरित करती है, फिर भी हम अंधे बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे हैं, कहा जाता है कि अपने जीवन में कई कई बार वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को छोड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी तितलियां हैं, बहुत सारे ऐसे पतंगे हैं, सांप भी उनमें है जो अपनी कांचली छोड़ता है। ये एक इशारा है। जब तक हम अपनी पुरानी परंपराओं को, चाहे वो कितनी ही फ्रूटफुल क्यों नहीं हो, कितनी भी पावरफुल क्यों नहीं हो, हमें उन्हें बदलना पड़ेगा, हमें उन्हें छोड़ना सीखना पड़ेगा। हमें इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हम उन चीजों से एक बार निकले और फिर देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि उन परंपराओं ने, उन पद्धतियों ने, उन पूजा पद्धतियों ने हमें अपंग तो नहीं बना दिया। कहीं उनके छोड़ते ही हमें ऐसा लगने लगे कि मैं तो पता नहीं कहाँ आ गया, क्या हो गया। क्योंकि जो भी चीजें हम अपना रहे हैं अभी तक, वो एक प्रेरणा थी, ठीक है ना। और प्रेरणा के बाद नंबर आता है सेल्फ का। So, but without living, also you can move further with the good things in your mind. Why हाँ, we have to? Why we सारी have to live? चीजों को, क्योंकि पिंकी जी हर दिन हम नए हो रहे हैं, है ना। Yes, sir. हर Agree. दिन हम अगर नए हो रहे हैं, हर दिन हमारा जीवन नया है, तो छोड़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप अच्छा सोचना छोड़ दो। वो तो एक व्यवहार है, जैसे शरीर का व्यवहार है ना, भूख लगना, ऐसे ही मस्तिष्क तो चिंतन करेगा। मेरा पद्धतियां तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी न किसी को मानते हैं, किसी न किसी को जानते हैं, या उनके जीने का एक ही ढर रहा है, या किसी से हम एक ही प्रकार के विचारों को सुनना पसंद करते हैं। यहाँ मेरा आपका मानसिक उसका उद्देश्य है, मानसिक रूढ़िवादिता को तोड़ने का। शरीर की तो वही रहेगी, डॉक्टर ने फिक्स कर दिया ये 4 गोली खानी है, तो वो तो शरीर की अपनी अवस्था है, वो तो खानी पड़ेगी। आप ये नहीं खा सकते इसका मतलब उसे थोड़ी छुड़वा दूंगा मैं। बस मानसिक,
जिस मानसिक विचार से आपको खुशी मिलती है, चाहे एफर्मेशन से, चाहे किसी XYZ जगह जाने से, या XYZ बुक पढ़ने से आपको जो प्रेरणा मिल रही है, आपको सुकून मिल रहा है, उसे चेक करने के लिए एक बार छोड़ के देखो। अगर वो सुकून सच में आपके अंदर से पैदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो ग्रंथ, वो पद्धति भी यही चाहती थी कि आप नेचुरली उस सुकून को पैदा करो। तो कुछ समय के लिए हमने हेल्प ली थी, और हमने अगर उसे अपनी पूरा सहारा बना लिया है, अपना सपोर्ट मान लिया है, तो ये गलती है ना? वही चीज हमारे लिए पिंजरा बन जाएगी। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि अपने जो सुकून उस पद्धति के बाद मिलता है, वो बिना पद्धति के भी उतना ही मिलता रहे। ठीक है? थैंक यू सो मच। दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। थैंक यू जी। नमस्कार जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। नमस्कार।